स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो मुख्तार अंसारी आखिरकार एक बार फिर अपने पुराने ठिकाने बांदा जय लौट आया है और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिशन मुख्तार का बखूबी अंजाम उसे दिया। और इस पूरे ऑपरेशन पर न्यूज 18 की टीम की मुख्तार पर पल पल नजर थी, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 आपको लगातार दिखाता रहा है। तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से मुख्तार अंसारी दोपहर 2 बजे के आसपास रोपड़ जेल से रवाना हुआ था। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस उसे रोपड़ जेल से लेकर निकली और इस बीच करीब 6 घंटे का सफर तय कर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के काफिले की एंट्री हो गई। और इस दौरान न्यूज 18 आपको पल पल की खबर और तस्वीरें दिखाता रहा। हमारी पूरी टीम ने पूरी कोशिश की कि हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। करीब 15 घंटे का सफर तय कर मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा पहुंचा। अब चौथी तस्वीर में जरा देखिए कि जब मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के अंदर एंट्री हुई, जहां पर जमकर हलचल देखने को मिली और इस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रोपड़ जेल से बांदा जेल, और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस टीम के साथ न्यूज 18 की टीम बनी रही और पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाई। मुख्तार अंसारी के बांदा वापसी के मिशन में शामिल रहे सीओ सत्यप्रकाश शर्मा ने क्या जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। लगभग 13 साढ़े 13 घंटे में हमने ये सफ़र तय किया है। लगभग 900 किलोमीटर ये पड़ता है। क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से तैयार थे और लाके हमने सकुशल आपके सामने बड़ी सतर्कता और सजगता के साथ लाके हमने इनको जेल में दाखिल कर दिया। और वो तस्वीर सबसे पहले देखिए जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल के अंदर जाते हुए न्यूज 18 के कैमरे में कैद किया गया और उसे दिखाया गया अपने दर्शकों को। उस दौरान बांदा जेल के अंदर किस तरह की हलचल थी, उन तस्वीरों को न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मुख्तार अंसारी का इंतजार खत्म हुआ और मुख्तार अंसारी बांदा जेल में एक बार फिर आ गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं गाड़ियों का काफिला जो अब मुख्तार अंसारी का आ रहा है। ये सब गाड़ियां आ रही हैं जो मुख्तार अंसारी को लेकर जाएंगे। गेट खुले हुए हैं और यहीं से जो है पहली गाड़ी डिप्टी एसपी की जो है अंदर गई है और ये दूसरी एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी अंदर गए हुए हैं। जहां से तीसरी गाड़ी और चौथी गाड़ी और इसके बाद 4 गाड़ियों को अंदर किया गया। 2 गाड़ियों को बैरिकेड के पहले रोक दिया गया है और केवल 2 गाड़ियां गेट नंबर 2 पर अंदर है, जिसमें मुख्तार अंसारी और डिप्टी एसपी की गाड़ियां हैं। तो लंबे काउंटडाउन के बाद आखिरकार गेम ओवर हो गया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा लाने का गेम ओवर हो गया है। यूपी पुलिस का मिशन सक्सेसफुल रहा। बिना किसी दिक्कत के बांदा जेल रोपड़ से मुख्तार अंसारी को लाया गया है और ये देखिए इस वक्त बांदा जेल के अंदर है मुख्तार अंसारी। तो रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया गया 15 घंटे यानी 14.5 से 15 घंटे का इसमें वक्त लगा। 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुख्तार अंसारी के रोपड़ जेल से निकलने की तस्वीर है। उस वक्त की तस्वीर 2 बजे निकला था मुख्तार। उस वक्त की तस्वीर एम्बुलेंस में बिठाते हुए मुख्तार को, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को लेकर निकली थी। जबकि दूसरी तस्वीर बांदा जेल की है जहां पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर पहुंची थी। और इन तस्वीरों में देखिए दोनों तस्वीरों में किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है। लगातार न्यूज 18 की टीम ने कवरेज किया ताकि आप तक सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी लेकर पहुंचाई जा सके। जब हमारी टीम बांदा जेल पहुंची तो उन्होंने डिप्टी एसपी राकेश कुमार सिंह से खास बातचीत की। यहाँ पर डिप्टी एसपी हमारे साथ राकेश कुमार सिंह हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से बाकायदा आप लोग जेल में फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है और वहाँ पे जेल प्रशासन द्वारा भी अतिरिक्त पुलिस बल जेल का बल बुला लिया गया है दूसरी जगहों से। बाकी जनपद की पुलिस द्वारा हमारे उच्चाधिकारीगण द्वारा वहाँ पीएससी का व्यवस्थापन किया गया है और सिविल पुलिस बल भी वहाँ लगाया गया है। एक सामान्य तौर पे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से कैदी को ले जाके वहाँ पर हैंडओवर किया जाता है। उसको एक सामान्य कैदी की तरह उसको हैंडओवर किया गया है और सारी वहाँ पे जेल के अंदर भी सामान्य कैदी की तरह सारी व्यवस्थाएं की गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए बांदा से उपेंद्र द्विवेदी और लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो आप ही बताइए कि जिस तरह से न्यूज 18 ने लगातार कवरेज की और पूरे मुख्तार को लाने के दौरान हर एक चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद रहे, पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे।
आज सुबह जब मुख्तार बांदा जेल में है, अंदर है, क्या कह रहा है? आज की सुबह क्या कहती है? कि आज की सुबह कई सारे संदेश लेके आई है। पहला संदेश उन लोगों के लिए जो ये मानते थे तो आज अपने ऊपर आता है, कानून अपने फुल मोड में आता है, तो कैसे बड़े बड़े लोगों को साधारण तरीके से लाया जाता है। ये तस्वीर थी मुख्तार अंसारी की। दूसरी बात, जिस तरीके से आज की सुबह निकली है, ये केवल बांदा के लिए नहीं है नई सुबह, बल्कि मुख्तार अंसारी के लिए भी है, क्योंकि ऐसी कई सुबह मुख्तार अंसारी ने इन्हीं शिक्षों के पीछे देखी है, लेकिन इस बार की जो सुबह मुख्तार अंसारी देख रहे हैं ये बदली हुई है, क्योंकि इस बार उन पर नजर रखने के लिए कैमरे तैनात है। यानी कि मुख्तार सांस भी लेंगे तो उसकी खबर यहां नहीं बल्कि लखनऊ को भी होगी। तीसरी बड़ी बात, मुख्तार की मदद करने वाले अफसर और कर्मचारी इस बार उनके मददगार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी बैरिक में भी कैमरा लगा है और निगहबानी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास टीम कर रही है। चौथी बात, इस बार 5 दरवाजे हैं, 7 जगह कैमरों का पूरा जाल है जो मुख्तार अंसारी को कवर करेगा। खुद मुख्य गेट पर भी कैमरा लगाया गया है। तो ये सुबह कई सारे संदेश लेके आई है। यूपी में जिस तरीके से माफियाओं का राज था, तो माफियाओं को कैसे का आम बंदी के तरीके लाया जाता है, वो इस सुबह ने देखा। जब सुबह भोर में अलसाई हुई सुबह उठ ही रही थी, भोर में अलसाई हुई सुबह उदयमान भास्कर के साथ उगी रही थी, तभी नया सूरज उगा। उत्तर प्रदेश बिल्कुल नया सूरज उगा, जिसने सबको परेशान कर रखा था, जिसने सबके नाक में दम कर रखा था। उत्तर प्रदेश की जेल में आज वो बंद है, बांदा जेल में आज वो बंद है। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शबाब, हम नई सुबह की बात करें, नई सुबह से मतलब यही है कि आज ये सुबह अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की, भय मुक्त उत्तर प्रदेश की, और कहीं ना कहीं उन अपराधियों के लिए एक बड़ा संदेश कि अगर आप कुछ करके जाओगे प्रदेश से तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। और आज मुख्तार जब बांदा जेल में है तो यह संदेश पूरी तरह से सरकार देने की कोशिश कर रही है। और बिल्कुल देखिए, सरकार ये मैसेज देने में कामयाब भी रही है कि अपराधी किसी भी किस्म का हो, किसी भी लेवल का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्तार अंसारी का कद उत्तर प्रदेश की सियासत में और उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों में क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। कल दोपहर 2 बजे के बाद से और आज सुबह तक जो पूरा हैपनिंग रही, वो ये बताती है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से अपराधियों को निरंकुश करने के लिए कटिबद्ध है। अब बात मुख्तार अंसारी की कि अब मुख्तार अंसारी का क्या होगा, ये चैप्टर सबके लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो जानने लायक है। मुख्तार अंसारी को बांदा लाए जाने के बाद नीलू 52 मुकदमे हैं मुख्तार अंसारी पर, जिन पर अब कानूनी कार्रवाइयां शुरू होंगी। सबसे पहली कानूनी कार्रवाई 12 अप्रैल को शुरू होगी। साल 2000 का वो मामला था, अप्रैल का ही महीना था जब मुख्तार अंसारी पेशी पर लाए गए थे और उन्होंने जेलर और डिप्टी जेलर पर पथराव किया था। उनके साथियों ने और डिप्टी जेलर और जेलर के साथ मारपीट की थी। इसके बाद एक FIR दर्ज कराई गई थी आलमबाग थाने में, जिस मामले में 2003 में जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने भी मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट में पेश करने की बात कही थी। जो जज थे MP MLA कोर्ट के, उन्होंने मुख्तार अंसारी को पेश करने की बात कही थी। यानी कि अब मुख्तार अंसारी के अपराधों का काउंटडाउन जो है वो जो है कानूनी कार्रवाइयों के रूप में शुरू हो चुका है। और सबसे पहली सुनवाई जो है वो 12 अप्रैल को होगी मुख्तार अंसारी पर, साल 2000 के मामले में, जिसमें लखनऊ में जेलर और डिप्टी जेलर पर मारपीट, पथराव और उनके साथ जितने भी मामले मुख्तार के ऊपर हैं